तो इस समय पे लाइव तस्वीरें देख पा रहे हाथी से, जहां पर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो है हाथी पहुंचे हैं। पर हाथी के लोगों द्वारा विधायक मनोज सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया। पुल दिखाती है ऊपर, ये पुल है, पुल के ऊपर से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई। पूरी देख लीजिए, पूरी की पूरी हाथी की क्रीम और जाने माने लोग सभी के सभी बीजेपी के छोटे से बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया है। अब उनसे बातचीत कर लेते कि क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 में बीजेपी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी और क्या कुछ नए मुद्दे लेकर यहाँ पर आएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, मैं एक छोटे से कार्यकर्ता को जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है, उनका लाभ जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक मिल रहा है, उन सब योजनाओं को लेकर के उनकी चर्चा घर घर तक करने का काम कार्यकर्ताओं के साथ हम करेंगे। आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक जबरदस्त उत्साह है, आप देख रहे हैं। मैं सुबह 10 बजे जींद के अंदर आ गया था और 10 बजे के बाद आप हांसी में मैं पहुंचा हूं। 3 बजे का मेरा कार्यक्रम हिसार के अंदर था, परंतु 2.5 घंटे की देरी से कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण, उनके प्यार के कारण और 2024 के अंदर इन्हीं कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे और करवा दोगे आप? बिल्कुल होगी। और हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट से बनेगी। साहब कह रहे हैं कि इंजन खराब हो गए। हुड्डा साहब कह रहे हैं इंजन, देखिए कांग्रेस जो जन आक्रोश अपनी रैलियां कर रही है, वो जन आक्रोश रैलियां वो कांग्रेस के अंदर जो जन आक्रोश है उसको लेकर के कर रही है, क्योंकि कांग्रेस संगठित नहीं है, कांग्रेस बिखरी हुई है। और जब कांग्रेस बिखरी हुई है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए, वो झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। आपको भी रेवड़ी दे रहे हैं, आपको भी रेवड़ी दे रहे हैं और उसको भी रेवड़ी दे रहे हैं। रेवड़ियां देने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, कुछ नहीं। ये रेवड़ी ऐसी है जो राहुल गांधी ने राजस्थान के अंदर दी थी, चुनाव के अंतिम दिनों के अंदर ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनेगी और हम 10 दिन के अंदर गिनती गिनी थी, जब शब्द लेंगे 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। उसका दुष्परिणाम ये निकला, क्योंकि लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया, वो झूठ के दम के ऊपर बनी सरकार थी, परंतु उसका दुष्परिणाम ये निकला 4,500 राजस्थान के अंदर किसानों ने आत्महत्याएं की, 19,500 की भूमि पूरक कर दी। ये दुष्परिणाम, क्योंकि यही रेवड़ी है, हुड्डा साहब भी दे रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब जैसा दादा वैसा पोता, ऐसी इनकी कहानी है। और आपके सामने है कि आज मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक्चुअल में गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है, उसका परिणाम है कि आज ये कार्यकर्ता। जब भी जनता को हम याद करते हैं पूरा आशीर्वाद देने के लिए, जब भी बुलाया है हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया जनता ने। जनता का कोटि कोटि नमन, जनता का कोटि कोटि प्रणाम, जनता का कोटि कोटि शुक्राना। हाँ, आज मेरे जन संवाद के कार्यक्रम थे, 5 गाँव में संवाद करके आया हूँ। मैं लगभग 2 बजे 2:30 बजे फारिग हुआ हूँ, 2:30 बजे फारिग हुआ हूँ और उसके बाद पीछे गाड़ी बहुत चला नहीं, वो तो देखिए, हम मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे जब जाते हैं तो सारे डिपार्टमेंट साथ जाते हैं, तो नेचुरली फिर वो डिपार्टमेंट वहाँ होते हैं, उन समस्याओं का समाधान करना होता है जो बिना डिपार्टमेंट के तो हो नहीं सकती, तो इसलिए सारे डिपार्टमेंट साथ जाते हैं। तो वहाँ की आपने समस्या सुनी, तो उनका निदान वगैरह? हाँ, उनकी समस्याएं सुनी, जो मौके पे समस्या का समाधान हो सकता था वो मौके पे किया, और जो चंडीगढ़ लेवल थी वो उनकी दरखास्तें ले आए, उनकी एप्लीकेशन लेकर के आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना ये एक रूटीन की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया का हिस्सा है। 3 साल हो गए थे उनको, 3 साल के लिए प्रधान बनता है। ये चुनाव से पहले, चुनाव को तो अभी 1 साल बाकी है, ये कोई चुनाव से पहले बदलने की बात नहीं है, ये एक रूटीन की बात है, प्रक्रिया का हिस्सा है जो 3 साल बाद
प्रधान बदलना था वो बदल दिया। आने वाले चुनाव में इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? नए पट्टे से बदले गए। बीजेपी को फायदा ही फायदा है, बीजेपी को नुकसान क्या है? बीजेपी तो हमेशा ही फायदे में रही है। बीजेपी अच्छे काम करती है, लोगों के लिए योजनाएं बनाती है, गरीब आदमी का भला करती है, गरीब आदमी को ऊपर ले जाने का काम करती है। निश्चित तौर पे हर आदमी से प्रभावी होता है और प्रभाव में बीजेपी को फायदा होता है। विधायक जी देखा बीजेपी नए घोड़े पर दाव जल्दी पुराने को छोड़ देगी। नहीं, ऐसा नया पुराना कुछ भी नहीं है। बीजेपी नीतियों पे काम करती है, बीजेपी की नीयत ठीक है, बीजेपी की नीति ठीक है, बीजेपी के नेता ठीक है। और जिस पार्टी की नेता नीयत और नीति सही होती है वो पार्टी कभी भी नहीं पिछड़ती, वो हमेशा आगे बढ़ती है और बीजेपी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बीजेपी इसी तरह आगे बढ़ रही है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।